सर, बैकडोर राबतों के हवाले से हमने देखा कि पीटीआई के कुछ रहनुमा ये कहते हमें नज़र आए कि बैकडोर राबते जारी हैं और मामलात किसी हद तक कंट्रोल में हैं। फिर आज परवेज़ खटक साहब की जानिब से कहा गया कि कोई बैकडोर राबते नहीं हो रहे, और इस वक्त अगर बैकडोर राबते नहीं हो रहे तो फिर इसका हल क्या है, नतीजा क्या निकलना है, और अगर हो रहे हैं तो फिर उसके हमें नताइज कब नज़र आएंगे? देखें, ये इस वक्त जो माहौल है उसको इमरान खान साहब के ट्वीट जो उन्होंने किया है उसको देख के हम समझ सकते हैं। वही कहते हैं कि सी ऑफ पीपल अलॉन्ग अवर मार्च ऑन जीटी रोड। अगर हम इसको बड़ा करके दिखा सकें उनके इस ट्वीट को, अगर हमारे पास स्लाइड है। फॉर 6 months आई हैव बीन विटनेसिंग रेवोल्यूशन। मैं 6 महीने से एक इनकलाब को बपा होते देख रहा हूँ, और ये यकीनन वो दौर है जब वो मुख्तलिफ जलसे वगैरह कर रहे थे। और फिर वो कहते हैं कि ओनली क्वेश्चन इज कि विल इट बी अ सॉफ्ट वन। सवाल सिर्फ ये है कि ये एक नरम इनकलाब होगा थ्रू बैलेट बॉक्स, यानी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और अ डिस्ट्रक्टिव या तबाहकुन होगा थ्रू ब्लड शेड, यानी इलेक्शंस होंगे या ब्लड शेड होगा। अच्छा, अब ये एक बहुत खौफनाक यहां पे सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर इलेक्शंस की डेट नहीं लेके जाते वो, तो फिर एक खूनरेजी है जी। और खूनरेजी जो है उसमें फिर मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा कि जी खूनरेजी से क्या मुराद है। उन्होंने कहा जी खूनरेजी से मुराद ये है कि फिर कोई मामलात हाथ में नहीं रहेंगे, खान साहब ये रेड जोन वगैरह को क्रॉस करेंगे, और इसी दौरान मुख्तलिफ यहाँ पे जो पहाड़ी इलाके वगैरह वहाँ से भी लोग इस्लामाबाद में एंटर होंगे जी। और ये उस वक्त होगा सारा सिलसिला जब तवज्जो मार्च की तरफ होगी। मार्च की तरफ फोकस हो रहा होगा, लेकिन बाकी इलाकों से लोग दाखिल होंगे। और उनका कहना यह है कि ये हम गुरेजी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बड़ी इमारतें जो हैं, सरकारी इमारतें, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से, ये माने वजीर आजम हाउस, ये सारा उनके ऊपर जो है वो कब्जा या अटैक या जो भी सिलसिला, तो ये कोई अब जो है ये जो ब्लड शेड की बात खान साहब ने की है उसके नतीजे में फिर जो भी कुछ होता है वो उसकी क्योंकि मुखातिब उनका रियासती अदारे हैं तो वो जिम्मेदार होंगे, या फिर हुकूमत जो है वो ऐलान करेगी इलेक्शंस का। जी। तो इससे एक माहौल का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माहौल किस तरफ जा रहा है। आप हज़ार तनकीद कर सकते हैं फैसल वाडा साहब की तरफ, लेकिन खान साहब का ये जो अब बात है सारी कि ब्लड शेड या बैलेट, इससे कम पे कोई दो ही रास्ते हैं। मैंने हुकूमत के लोगों से पूछा कि जी आपकी यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले अदारों की क्या है सूरत हाल, आपके पास शेल्स हैं, मतलब आप रबर बुलेट्स फायर करेंगे, क्या करेंगे अगर ये इस तरह से खूनरेजी की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं कि ब्लड शेड फैसला करना है, ब्लड शेड, या कुछ लोगों ने तो ये कहा कि इस्लामाबाद नहीं हो सकता, ये रावलपिंडी का रुख इख्तियार करे। सही। ये जो जलसा है अगर इमरान खान साहब की बात नहीं मानी गई। हुकूमत के लोग जो हैं उनसे मैंने जब बात की, मैंने कहा जी आप गोली चलाएंगे, शेलिंग करेंगे, जवाब कैसे देंगे, तो उनके जवाब बड़े इंटरेस्टिंग थे। वो कहते हैं जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने जूते मारेंगे। मैंने कहा क्या? सही। अच्छा, एक वहां पे मतलब सिंध से ताल्लुक, तो कहते हैं उनको मोचड़े लगाएंगे, मतलब वही चित्तर। मैंने कहा क्या? कहते हैं आप देखें हम करते क्या इनके साथ। मतलब वो मुकम्मल जो है ना, मतलब मैं बड़ा इस बात पे मुतमईन बैठे हैं। वो कहते हैं जूते मारेंगे, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इससे अंदाजा हो रहा है कि वो कितना एक बहुत एक्सट्रीम्स पे है मामला। अच्छा, खान साहब की अब ये जो चूंकि गुजरांवाला से निकलेगा सुबह, तो आज खान साहब ने कहा है कि ये कोई 8 से 9 दिन तक इस्लामाबाद पहुंचेगा। यानी अब ये 4 तारीख नहीं है, बल्कि क्योंकि स्लो चल रहा है, जाहिर है बीच में एक सानिया पेश आया, जो खातून सहाफ़ी की डेथ हुई, फिर उसके तो परसों गालिबन गुजरांवाला से निकलना था रात को, लेकिन वो आज ये कल सुबह निकलेगा। और गुजरांवाला में इमरान खान साहब की जो तकरीर थी वो तल्ख थी। दूसरा, इमरान खान साहब ने आज जो बात की है उसका ताल्लुक कुछ ब्राजील से है। अब इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे पता है नवाज शरीफ वापस इलेक्शन
लड़ने आ रहे हैं आज की तकरीर में, और मैं उसकी तैयारी पकड़ रहा हूं। अच्छा, अब लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन के लिए वो आ रहे हैं, तो यानी अभी मैंने कहा ना कि अभी ये अगले चंद रोज बड़े फैसला खून है। अभी तो नवाज शरीफ आते कहीं नजर नहीं आ रहे, फौरी आएंगे तो जब आएंगे तो आदमी को अभी फौरी तौर पे तो इशू ये है कि चाइना का विजिट कल से शुरू हो रहा है शहबाज शरीफ साहब का, और ये चाइना का विजिट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चाइना ये रियासत से रियासत के साथ मामला हल कर रही है, जिसमें अदम इस्तेकाम तो मैंने आपसे कहा ना दुनिया में हर ये पुतिन और अमेरिका और ये चाइना और ये जितने मुल्क हैं और मिडिल ईस्ट, ये जब ये शुरू होता है ना, ये लॉन्ग मार्च और एहतजाज और ये रेवोल्यूशन और अरब स्प्रिंग मॉडल तहरीर, पहले जमानों का पीछे कौन है? अब उनको समझाते रहेंगे जी पीछे कोई नहीं है, वो कहते हैं इसके पीछे कोई है, वो कौन है? अच्छा, उनके पास रिपोर्ट्स होती हैं। अब हम लाख अपना उनको समझाते रहेंगे इसके पीछे कोई नहीं है, इमरान खान साहब का तो फड्डा पड़ा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो कहते हैं कि अच्छा एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो झगड़ा है लेकिन कोई ना कोई पीछे है। अब अब क्या उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं ये वो जानते हैं। देखिए ना, यहाँ पे मतलब आर्मी चीफ की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, DGISI की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, फिर कौन है पीछे ये अल्लाह जानता है, वो उनको पता होगा। लेकिन खान साहब इस वक्त एक मतलब ऐसे उसमें एक होता है ना जैसे वो बिल्कुल सैलाब की तरह, सैलाब थोड़ा यानी रुका हुआ क्योंकि स्पीड उसकी कम है, और वो ये वक्त गालिबन ज़्यादा उनकी कैलकुलेशन ये है कि ये वक्त मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, और आज इसीलिए उन्होंने अपना ये ट्वीट करके टेम्परेचर को ब्लड शेड तक वो ले गए कि बैलेट या ब्लड शेड, मतलब दो ही रास्ते हैं, या इलेक्शन का ऐलान करें आप। वहां से मैंने पूछा, मैंने कहा यार स्ट्रेटेजी, उनकी स्ट्रेटेजी अजीब, आज तो मैंने अजीब लफ्ज सुना, यानी मुझे अंदाजा हुआ कि उनकी तरफ से वो कहते हैं ना टोटल वो यानी बिल्कुल रिलैक्स। आज शहबाज शरीफ साहब की भी जो उनका खिताब या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें वो रिलैक्स, इनके वज़रा भी सब रिलैक्स। यानी वो एक तो तैयारियां हो रही है ना यहाँ पे कि यहाँ पे कंटेनर्स लग रहे हैं और वो सारे, मगर लफ्ज उन्होंने अजीब इस्तेमाल किया, उन्होंने जूते मारेंगे। मैंने कहा यार ये तो अजीब, कहते आने तो देना इनको भी, करते क्या इनके साथ अब देखें। तो ये एक बहुत ही इससे अब कौन से बैकडोर मुझे बताया ना, इसमें कोई बैकडोर, और परवेज खटक साहब भी तो थे। अच्छा, उन्होंने भी क्या किया कि एयाज सादिक साहब को अपनी उस कमेटी में डाल दी है, जो कमेटी असल में एयाज सादिक साहब और साद रफीक साहब के हवाले से बात चल रही थी ना कि अलग मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो उस कमेटी में चलेगी जिसके इंचार्ज जो है वो राना सनाउल्लाह हैं। और इनकी जो परवेज खटक साहब जो थे उन्होंने कह दिया कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो ये मुकम्मल इस वक्त जो है वो एक तरह से आपको फिर वही कहते हैं ना कि एक सकूत है इस वक्त कि व्हाट नेक्स्ट। हुकूमत जो है वो इसके ऊपर, यानी उनको चूंकि दिन ज्यादा मिल गए तो अब वो थोड़ा सा मजीद रिलैक्स हो गए हैं कि वो काफिला भी रुक गया है उधर, गुजरावाला से चलेगा तो पहुंचते पहुंचते 8 दिन का 8 दिन इनकी कैलकुलेशन है कि ये 14 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है ना, 8 दिन मतलब 4 को एंटर होना था, 4 से 8 9 हो गए, अगर 9 कह दिए उन्होंने तो 14 भी लग सकते हैं क्योंकि रास्ते 9 तो ऑफिशियली हुआ है ना, वो लोग हैं रास्ते में रुकना दिन में, मतलब ये कि वो बहुत स्लो चल रहा है जी। ये वो ताहिर कादरी साहब से मुख्तलिफ है कि जो आए थे ना मोटरवे से तेजी के साथ, वो ये नहीं है, ये GT रोड से चल रहा है और ये रात को ज़ाहिर सिक्योरिटी की वजूहत की बुनियाद पर सफर नहीं होता। तो कहीं ना कहीं राब्ते हैं भी, वो खान साहब सही कहते हैं बात कि हैं भी नहीं भी हैं, हुकूमत भी कहती है कुछ है भी नहीं भी है, क्या है कैसे है, लेकिन अभी इस वक्त तलखी इस वक्त कहते हैं ना बिल्कुल पीक पे है मामला। हुकूमत किसी तौर पे तैयार नहीं है कि हम इस तरह से, मतलब हमारे सामने 2 रास्ते रख दिए हैं कि या बैलेट या ब्लड शेड, यानी खुल के कह दिया ना कि ये कराओ वरना खून के लिए तैयार हो जाओ, खून रेजी के लिए तैयार हो जाओ। और खून रेजी में मैंने आपको बताया कि वो मतलब इमारतें और फिर लोग और एनार्की और केओस, ये वो वाहिद चीज है, सियासत वगैरह एक तरफ रख दें, जो वाहिद चीज है जिसको आपकी रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब ये नहीं कि मतलब लड़ेंगे या कि नहीं, मुतहम्मिल ही नहीं हो, मतलब आपकी रियासत में सकत ही नहीं है इस बात की कि आप जो है वो खून रेजी की तरफ जाएं।
ये खान साहब को भी पता है यकीन, इसीलिए वो कह रहे हैं कि इलेक्शन का ऐलान कर दो वरना ब्लड शेड। सर ये ब्लड अच्छा, शेड ये जो ब्लड शेड की बात की है ना, जी जी डॉक्टर साहब, इसके बाद क्या समझ रहे हैं कि क्या इस तरह की अगर खुदा न खास्ता मामलात या हालात बनते हैं तो उसके बाद फिर क्या ऑप्शन है इदारों के पास? हुकूमत के जो लोग हैं, अदारों का तो अभी मैं नहीं जानता कि उनकी क्या स्टडी है ब्लड शेड के लफ्ज़ के बाद। देखें, यानी मुझे ये बताएं ना कि अब हुकूमत का ये कहना है कि अभी तक तो ये बातचीत हो रही थी ना कि इलेक्शन की तारीख और आगे इस तरह की बातें, अब वो कह रहे हैं कि ये करो वरना खून के लिए तैयार हो जाओ जी। तो अब तो जूते मारेंगे, उनका ये पॉइंट। मैं एग्जैक्ट जुमले बता रहा हूं जो हुकूमती शख्सियत कह रहे हैं। अब तो देखें अब करते क्या हैं इनके साथ, मतलब ये अब इस बात पर आ गए हैं कि हम यहाँ लाशें गिरा देंगे, खून करा देंगे, इमारतों को आग लगा देंगे, ये कर। तो एक तरह से मुकम्मल डेडलॉक आप समझे ना इस ये है। और खान साहब जो है उनका ये कहना है कि या तो बैलेट बॉक्स है या ब्लड शेड है। अब ऑप्शन दो ही हैं, उनका कहना है ये दो ऑप्शन है, या इलेक्शन की तारीख का ऐलान करो या जो है वो ब्लड शेड के लिए तैयार हो जाओ। अब इससे पहले इलेक्शन की बात वो चल रही थी कि 1-2 महीने आगे पीछे दाएं बाएं, इसको ये ट्वीट करके ना, मतलब खान साहब, मैंने इन खान साहब के करीबी साथियों से पूछा कि इसमें अर्ली इलेक्शंस, ठीक है ना, और वो कह सकते थे कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट या ऐसे कोई बात, या मतलब कन्फ्रंटेशन या धरना या ऐसे कोई बात। ये जो ब्लड शेड का लफ्ज है ना जी, डिस्ट्रक्टिव, तबाहकुन, यानी बर्बाद कर देने वाला थ्रू ब्लड शेड, यानी ऐसा सॉफ्ट इनकलाब या ब्लड शेड। अब वो अगर कहते हैं कि नहीं हम इसको नहीं मानते, तो खान साहब ने इसका मतलब है दूसरा जो रास्ता है खान साहब के सामने खुला है, और वो है डिस्ट्रक्टिव और ब्लड शेड। ये मेरे ख्याल से मैंने आपसे वो बात की ना, हम एक्चुअली मतलब हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस बात का कि यहाँ पे ब्लड शेड हो, या ब्लड शेड का मतलब ब्लड शेड किसका, ब्लड मतलब किसका खून गिरेगा तो किसका गिरेगा।